अध्यात्म साधना और आहार शुद्धि। मानव देह के निर्माण, पोषण और वृद्धि का मुख्य आधार आहार है। यद्यपि वायु और जल भी मनुष्य के लिए अत्यावश्यक आहार है, पर चूंकि ये प्राय अनायास या अल्प आयास से प्राप्त होते रहते हैं, इसलिए हम अन्न या अन्य खाद्य पदार्थों को ही आहार की संज्ञा देते हैं। मनुष्य जिस क्षण से पृथ्वी पर आया है, तभी से उसे किसी न किसी रूप में आहार की आवश्यकता होती है, और जब तक उसकी देह पुनः पंच तत्व में नहीं मिल जाती, तब तक अपना अस्तित्व स्थिर रखने के लिए उसे आहार संबंधी चिंता लगी रहती है। यदि विश्लेषण करके देखा जाए तो संसार में बहुसंख्यक व्यक्तियों के लिए तो भोजन या आहार ही जीवन का सर्वप्रधान उद्देश्य और कार्य है। वे इसी के लिए जीते और मरते हैं। आज सभ्य समाज में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं जिनका ध्यान सदैव भोजन के प्रश्न पर ही केंद्रित रहता है, और जो सवेरे उठते ही ये हिसाब लगाया करते हैं कि आज किस समय क्या क्या भोज्य सामग्रियां बनाई जाएंगी। ऐसे भी असंख्य लोग पाए जाते हैं जो भोजन के लिए अपने स्वास्थ्य, आरोग्य, पदवी, प्रतिष्ठा तक का बलिदान कर डालते हैं और केवल भोजन संबंधी स्वाद के लिए प्राण उत्सर्ग कर देते हैं। पर यदि हम ऐसे पेटू या स्वाद प्रिय लोगों की बात छोड़ भी दें, तो संसार में कोई भी विद्वान, बुद्धिमान, विचारक, पंडित, संत, महात्मा ऐसा नहीं मिलेगा जिसको आहार की आवश्यकता न हो और जिसे इस संबंध में थोड़ी बहुत चिंता न करनी पड़ती हो। कारण यही है कि शरीर के अस्तित्व का आधार आहार ही है, और इसी के द्वारा हमको वह शक्ति प्राप्त होती है जिससे हम जीवन के विविध व्यापारों को संपन्न कर सकते हैं। मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नति बतलाया गया है, और उसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भौतिक जगत का ध्यान कम करके परमात्मा का ध्यान, भजन, साधन करने की आवश्यकता होती है। पर यदि आहार का अभाव हो जाए तो ये भजन और ध्यान 2-4 दिन भी नहीं चल सकता। इसी तथ्य को समझकर कोई अनुभवी कहा करते हैं, भूखे भजन न होए गोपाला, ये लेओ अपनी कंठी माला। आहार के इतना महत्वपूर्ण विषय होने पर भी मानव जीवन के साथ उसका ऐसा घनिष्ठ और अविच्छेद्य संबंध होने पर भी हम देखते हैं कि उसकी उपयोगिता और महत्व पर लोग बहुत कम ध्यान देते हैं, और उसका एकमात्र उद्देश्य और विधि यही समझते हैं कि किसी प्रकार रुचि के अनुकूल पदार्थों से पेट को भर लिया जाए। कुछ अधिक बुद्धिमान और समझदार हुए तो भोजन का निर्णय करते समय स्वास्थ्य का भी ध्यान रख लेते हैं, और केवल जीभ के स्वाद को महत्व न देकर अपनी शारीरिक प्रकृति के अनुकूल पौष्टिक और सुपाच्य पदार्थों का चुनाव करते हैं। पर इससे आगे बढ़कर इस बात पर विचार करने का कष्ट शायद लाखों में से एक व्यक्ति भी नहीं उठाता कि शरीर के अतिरिक्त भोजन का हमारे मन से भी संबंध है, और फिर उसका प्रभाव बुद्धि तक भी पहुंचता है। मन और बुद्धि ही मनुष्य की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रगति के मुख्य आधार हैं, और जो मनुष्य इस क्षेत्र में अग्रसर होने की चेष्टा नहीं करता, उसका मानव जीवन ही व्यर्थ है। इसलिए जो व्यक्ति वास्तव में अपना कल्याण चाहता है और इस नर जन्म को सफल बनाने की इच्छा रखता है, उसे आहार शुद्धि पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। हम ये स्वीकार करते हैं कि हिंदू समाज के एक वर्ग में आहार शुद्धि का नियम अभी तक पाया जाता है। हमारे कितने ही प्राचीन प्रणाली में भई चौके चूल्हे के नियमों का बड़ी कट्टरता से पालन करते हैं, और ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो बाहरी व्यक्ति का हाथ लग जाना तो दूर, उसकी छाया पड़ जाने से भी भोजन को अशुद्ध और त्याज्य मान लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों और घरों की बातें भी हमने सुनी है जो भोजन के प्रत्येक पदार्थ को, यहाँ तक कि लकड़ी और कोयलों को भी धोकर ही चौके के भीतर ले जाते हैं। हम इन बातों की उपेक्षा नहीं करते और न इनके महत्व को कम करना चाहते हैं। भोजन की सामग्री के संग्रह करने और पकाने में सफाई और शुद्धता का जितना भी अधिक ख्याल रखा जाए उतना ही अच्छा है। पर इतना हर अवश्य कहेंगे
कि ये सफाई वास्तविक होनी चाहिए, केवल दिखावटी और नाम मात्र की नहीं। हमने देखा है कि जो लोग अपने चौके को किसी को नहीं छूने देते और लकड़ियों पर भी गंगा या यमुना जल को छींटे मार देते हैं, वही चौके के भीतर ऐसा कपड़ा पहन कर जाते हैं जो गंदगी की खान होता है, अथवा यदि उनके बर्तनों की परीक्षा की जाए तो उनके किनारों या भीतरी भागों में महीनों पुराना गंदगी लगी हुई रहती है। उन बर्तनों का मुकाबला यदि किसी अंग्रेज के, जो खाने से धर्म और पाप पुण्य का कोई संबंध नहीं जोड़ता, चीनी मिट्टी और कांच के चमचमाते बर्तनों से किया जाए तो हमको अपनी शुद्धता पर कभी गर्व करने का अवसर नहीं मिल सकता। पर यह शुद्धता बाहरी है। अनपढ़ लोग भले ही चौका चूल्हा में पाप पुण्य समझा करें, पर हमारे पूर्वजों ने इन नियमों को सफाई और स्वास्थ्य की दृष्टि से ही जारी किया है। ये सच है कि प्रत्येक मनुष्य के आचार और विचारों में एक प्रकार की शक्ति होती है, जिसका प्रभाव आसपास के पदार्थों और वातावरण पर पड़ता है। कुछ लोगों के विचार तो स्वभावतः ऐसे प्रबल होते हैं कि उनकी दृष्टि से किसी वस्तु या पदार्थ, खास पर उत्तम भोज्य पदार्थ, सुंदर वस्त्र, आभूषण, आकर्षक बालक बालिका पर पड़ती है, यही उससे प्रभावित हो जाता है। यदि ऐसा व्यक्ति नीच और दुष्टता युक्त विचारों का हुआ तो उससे हानि होना भी अवश्यंभावी हो जाता है। हम पुराने विचारों के घरों में जो नज़र लगने की बात प्राय सुना करते हैं, उसका यही रहस्य है। इसलिए भोजन को बाहरी व्यक्तियों के संपर्क से अलग रखना और शुद्धता पूर्वक एकांत स्थान में ग्रहण करना किसी दृष्टि से बुरा या निरर्थक नहीं कहा जा सकता, बल्कि वह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायकी है। पर इस बाहरी शुद्धि की अपेक्षा भी आहार की आंतरिक शुद्धि अधिक ध्यान देने योग्य है। बाहरी शुद्धि में कुछ त्रुटि होने से उसका स्वास्थ्य पर जो कुप्रभाव पड़ता है, उसका निराकरण आगे चलकर संयम, उपवास, औषधि आदि द्वारा हो सकता है। पर हमारा आहार जिस स्रोत या साधन से हमको उपलब्ध होता है, वही यदि अशुद्ध है, दूषित अथवा पाप युक्त है, तो उसका जो बुरा प्रभाव हमारे मन, बुद्धि और आत्मा पर पड़ेगा, उससे छुटकारा पा सकना वैसा सहज नहीं है। उदाहरण के लिए, जो धन चोरी, डाका या किसी की हत्या करके लाया गया है, उससे शारीरिक पुष्टि भले ही प्राप्त हो जाए, पर मन और आत्मा की तुष्टि उससे कभी नहीं हो सकती। आप इतने बड़े बड़े डाकुओं और प्रसिद्ध चोरों के नाम सुनते रहते हैं। वे लोग सदैव हजारों और लाखों रुपया प्राप्त करके मौज मजाक करते रहते हैं, पर उनमें से कभी कोई सुखी, शांत और संतुष्ट देखने में नहीं आया। वे चाहे पकड़े जाएं और चाहे कानून के चुंगल से बच भी जाएं, पर उनका सुख, मौज मज्जा क्षण स्थायी ही होता है। अपने मन में तो वे सदा तरह तरह के अनुतापों और भयों के अनुभव करते ही रहते हैं, पर कुछ ही समय में उनको पापों का फल प्रत्यक्ष रूप से भोगते हुए भी देखा जा सकता है। यही बात अन्य व्यवसायों के विषय में भी कही जा सकती है। लोग समझते हैं कि व्यापार, नौकरी, लेन देन आदि में चालाकी से रुपया कमाने में कोई दोष नहीं हो सकता, पर हम बताना चाहते हैं कि बेईमानी और कपट का व्यवहार किसी भी रूप में और किसी भी क्षेत्र में क्यों न किया जाए, वो बुराई है और उसका फल सदैव हानिकारक ही होगा। कौन कह सकता है कि आपकी जेब को काट कर 100 रुपया निकाल लेने वाला गिरहकट तो पापी है, और विश्वास रखने वाले ग्राहकों को एक सेर शुद्ध घी में पाव भर डालडा मिलाकर बेचने वाला और इस प्रकार प्रतिमास 100-200 या अधिक रुपया बेईमानी से कमाने वाला दुकानदार उससे अधिक पापी नहीं है। जो पुलिस वाला 100 रुपया के वेतन के अलावा 200-150 रुपया मासिक अपराधियों को छोड़कर प्राप्त करता है, या जो अदालत का पेशकार या मजिस्ट्रेट मुकदमे वालों से हजारों रुपया रिश्वत लेकर झूठ को सच करते रहते हैं, निरपराधी व्यक्तियों को दंडित करते हैं, क्या ऐसे भ्रष्टाचारी पापी नहीं है? आप कैसे आशा कर सकते हैं कि जो रुपया इस प्रकार लोगों पर अन्याय करके, उसकी आत्मा जो दुखी करके प्राप्त किया गया है, जिसमें अनेक लोगों की हाय का असर समाया हुआ है,
उसके द्वारा प्राप्त किया गया भोजन अपने शरीर, मन और आत्मा के लिए वैसा ही उपयोगी और लाभदायक सिद्ध होगा जैसा कि दिन भर तन तोड़कर मजदूरी द्वारा ईमानदार अथवा परिश्रम के साथ नौकरी करके प्राप्त किया हुआ भोजन होता है। प्रकट में चाहे बेईमानी करने वाला व्यक्ति दूध, मलाई, हलवा, पूड़ी खाए और ईमानदार व्यक्ति रोटी, दाल जैसे साधारण भोजन से ही पेट भर ले, पर दोनों प्रकार के व्यक्तियों के आंतरिक जीवन पर दृष्टि डाली जाएगी तो पहले की अपेक्षा दूसरे प्रकार का व्यक्ति अधिक सुखी और संतुष्ट प्रतीत होगा। जिस आधार पर असत उपायों द्वारा कमाए गए धन द्वारा प्राप्त भोजन त्याज्य माना गया है, वह बात मांस भोजन आदि पर लागू होती है। जिस व्यक्ति को आत्म जगत का कुछ ज्ञान है, वो भली प्रकार जानता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से समस्त संसार में एक ही तत्व व्याप्त है और जीव मात्र एक ही परमात्मा के अंश स्वरूप हैं। इस समय चाहे मनुष्य अधिक चैतन्य, ज्ञान और बुद्धि से युक्त जान पड़ता हो, पर भौतिक उपादान और आत्मशक्ति की दृष्टि से उसमें और अन्य छोटे या बड़े प्राणियों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए जो मांस किसी प्राणी को मारकर और कष्ट पहुंचाकर प्राप्त किया गया है, उसमें उसके करुण और आर्त भाव अवश्य लिपटे रहेंगे और वे उसे भोजन के रूप में ग्रहण करने वालों की मानसिक स्थिति पर अवश्य विपरीत प्रभाव डालेंगे। जिन देशों के निवासी प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण विवश होकर मांस मछली का भोजन करते हैं, वह क्षम्य माने जा सकते हैं, पर यह निश्चित है कि वे आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकते। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही ये भारत भूमि देवताओं के लिए भी दुर्लभ मानी गई थी, क्योंकि यहाँ फल, फूल, मूल की अधिकता होने से आहार शुद्धि अधिक संभव है और आध्यात्मिक प्रगति के अन्य साधन भी सुलभ हैं। आहार और आध्यात्मिक का संबंध ऐसा अकाट्य है कि आत्मकल्याण की कामना रखने वाले मनुष्य को उसमें सदैव सावधान रहना आवश्यक है। आहार की बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार की शुद्धि परम आवश्यक है। मन सोचता है और उसके अनुरूप शरीर कार्य करता है। शरीर का विश्लेषण करने पर प्रतीत होता है कि वह कुछ रासायनिक पदार्थों का संयोग मात्र है। ये रासायनिक पदार्थ 5 तत्वों के संयोग से बनते हैं। तत्व जड़ है, इसलिए शरीर भी जड़ है। उसके गुण, कर्म, स्वभाव में जो उत्कृष्टता, निकृष्टता पाई जाती है, वह वस्तुतः मन के स्तर पर निर्भर है। शरीर एक वाहन उपकरण मात्र है, वह चलाने वाले के इशारे पर चलता है। इंद्रिय लिप्सा भी वस्तुतः मनोविकारों के रूप में ही प्रादुर्भूत होती है। मन की चंचलता ही इंद्रियों को चंचल बनाती है। निग्रहित मन लिप्साओं के प्रति अरुचि दिखाता है तो इंद्रियों की लालसा भी सहज ही शांत हो जाती है। इतने पर भी दोष और श्रेष्ठ शरीर को ही मिलता है, क्योंकि वही व्यक्ति का दृश्य रूप है। उसकी स्वच्छता, सज्जा, सभ्यता ही नहीं, आदतें भी मन पर निर्भर रहती हैं। उसका स्तर शरीर के हर क्रियाकलाप से झलकता रहता है। शरीर और मन के सम्मिश्रण से ही व्यक्तित्व स्तर बनता है। मन को 11वीं इंद्रिय कहा गया है, वो भी शरीर का ही एक भाग है। जिस प्रकार मन की प्रेरणा से शरीर काम करता है, उसी प्रकार यह भी एक परोक्ष तथ्य है कि शरीर के अनुरूप मन का भी सम्मान विनिर्मित होता है। शरीर का रासायनिक विश्लेषण करने पर स्पष्ट हो जाता है कि वह आहार का, अन्न का उत्पादन है। अन्न के आधार पर ही शरीर बनता, बढ़ता, गड़बड़ाता, परिपुष्ट होता। उसी का पाचन समाप्त होने पर वह मर भी जाता है। शरीर आरंभ में शुक्राणु और डिंबाणु के समन्वय से बना पानी के एक छोटे बबूले की तरह होता है। इसके बाद माता के शरीर से शिशु के शरीर में आहार पहुंचना आरंभ होता है। फलतः वो बढ़ने लगता है और 9 महीने में इतना परिपक्व हो जाता है कि प्रसव के उपरांत संसार के दबावों को सहन कर सके। इस स्थिति तक पहुंचाने का श्रेय माता द्वारा दिए गए उस अन्न को है जो नाल मार्ग से शिशु को निरंतर मिलता रहता है।
जन्मने के बाद उसे आहार की जरूरत पड़ती है, वो दूध के रूप में मिलता है। दूध भी आहार है। आहार अर्थात अन्न। कुछ दिन बाद अन्न के रूप में दूसरी वस्तुएं खाने लगता है और अंततः पूर्णतया आहार पर निर्भर हो जाना है। अच्छे आहार से शरीर सुविकसित परिपुष्ट होता है और उसका स्तर घटिया रहने पर कुपोषण के शिकार बालक या व्यक्ति दुर्बल रह जाते हैं। आहार का स्तर एवं अनुपात पेट की आवश्यकता के अनुरूप न रहने पर अपच रहने लगता है और वह अपच ही चित्र विचित्र बीमारियों का प्रधान कारण बनता है। विषाणुओं का आक्रमण भी रक्त की शुद्धता न होने पर ही होता है और अशुद्ध रक्त बनने का कारण अपच है। अपच आहार की क्रम व्यवस्था बिगड़ जाने की ही परिणति है। तात्पर्य यह है कि बलिष्ठता, सुंदरता से लेकर दुर्बलता और रुग्णता का प्रमुख कारण आहार के स्तर को ही समझा जा सकता है। आहार के आधार पर शरीर बनता और बढ़ता है। रुग्णता को दूर करने में काम आने वाली औषधियाँ भी आहार बनकर ही शरीर में पहुँचती और पचती हैं। आहार में विषाक्तता रहने पर शरीर की मृत्यु होने में भी देर नहीं लगती। इसलिए प्रत्येक जीवन का आधार आहार ही माना गया है। वह न मिले तो मनुष्य दुर्बल होने लगता है और अंततः प्राण त्याग देता है। अन्न से रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से अस्थि और मज्जा, मेद, वीर्य आदि बनते बनते अंत में मन बनता है। मन में चेतना का समावेश तो है, पर मस्तिष्क संस्थान वस्तुतः अन्न शरीर का ही एक भाग है। इसलिए स्वाभाविक है कि जैसा अन्न खाया जाए वैसा ही मन बने। शरीर शास्त्री और मनोविज्ञानी इस संबंध में प्राय एक मत हैं कि आहार से मन का स्तर बनता है। प्रकृति की कैसी विचित्रता है कि जहाँ मन की प्रेरणा से शरीर को चित्र विचित्र काम करने पड़ते हैं, वहाँ यह भी एक रहस्य है कि मन का स्तर शरीर द्वारा बनता है। वह शरीर जो अन्न द्वारा बनता है। शरीर जहाँ मन का अनुचर है, वहाँ उसकी स्थिति को बनाने में प्रमुख भूमिका भी निभाता है। इस उलझन को देखते हुए कहा नहीं जा सकता कि शरीर प्रधान है या मन। गुत्थी इस तरह सुलझती है कि दोनों का सृजता अन्न है। इसलिए शरीर और मन का सूत्र संचालक यदि अन्न को कहा जाए तो कुछ अत्युक्ति न होगी। जीवन का व्यक्तित्व का स्तर निर्धारित करने के लिए सबसे पहले अन्न के रूप को संभालना पड़ता है, क्योंकि वही शरीर को बनाता है और उसी के अनुरूप मन की प्रवृत्ति बनती है। इस प्रधान आधार की शुद्धता पर ध्यान न दिया जाए तो न शरीर की स्थिति ठीक रहेगी और न मन की दिशाधारा में औचित्य बना रह सकेगा। आध्यात्मिक साधना क्रम में लोग एक भूल करते हैं कि वर्णमाला पढ़े बिना एमए की पुस्तक खरीद लाते हैं, उसे पढ़ने का हठ और पढ़ाने का अनुग्रह करते रहें। कई प्रकार के उपासनात्मक कर्मकांड सीखने और उन्हें जल्दी जल्दी निपटा कर तुरंत फुर्त सिद्धि चमत्कार बटोरने की फिराक में रहते हैं। अच्छा होता कि कोई इन बाल बुद्धि वाले लोगों को ये समझा सकने में समर्थ हुआ होता कि हर साधना मन की एकाग्रता और पवित्रता से सधती है। इस श्री गणेश के बिना गाड़ी एक कदम नहीं चल सकती। जो साधना उपचार में मन की भूमिका को समझ लेगा, उसे मनोनिग्रह की साधना को प्राथमिकता देनी होगी। इसके बाद अन्य कर्मकांडों में हाथ डालने की बात सोची जा सकेगी। मन निग्रह हठ योग से नहीं हो सकता। हठ योग के लिए अन्य क्रियाकलापों का सुविस्तृत क्षेत्र पड़ा है, पर आहार शुद्धि तो हर हालत में आरंभिक तथा अनिवार्य है। हठ का आश्रय लेना हो तो भी सबसे पहले यही हठ योग साधना चाहिए कि आहार को पवित्रतम बनाया जाएगा। उसका स्तर और अनुपात मर्यादाओं के बंधन में जकड़ कर रखा जाएगा। आहार के संबंध में विचार करते समय थाली में परोसी गई वस्तुओं का निरीक्षण परीक्षण करने से पहले यह देखना होगा कि वह ईमानदारी की कमाई है या नहीं। उसमें चोरी, ठगी, हरामखोरी, रिश्वत जैसे तत्वों का सम्मिश्रण तो नहीं। जो बिना मेहनत के अथवा कम मेहनत में अधिक कमाने के लालच में अनीतिपूर्वक कमाया गया है, वह अभक्ष्य है। चाहे उस अनुपयुक्त
कमाई से फल, दूध जैसी व्रत उपवास में खरीदी गई वस्तु ही क्यों न खरीदी या परोसी गई हो। आहार की शुद्धता रासायनिक पदार्थों पर निर्भर नहीं है, वरन उसकी कारण शक्ति पर निर्भर है। तथाकथित सात्विक पदार्थ खाते रहा जाए, पर उनके उपलब्ध करने के तरीके में यदि अनिति अनाचार का समावेश है तो समझना चाहिए कि उससे बना ये शरीर या मन आत्मिक प्रगति की अगली कठिन यात्रा में चल न सकेगा, अपंग की तरह जहाँ तहाँ खड़ा रह जाएगा। ओम शांति।